गुड मॉर्निंग ऑल। माय टॉपिक इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो एनिमल की बॉडी होती है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होती है। तो जो एनिमल की बॉडी होती है उसमें सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टिश्यू की डेफिनेशन बताते हैं कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल having intercellular substances between them। ठीक है, तो यहाँ पे हम टिश्यू की टिश्यू की डेफिनेशन लिखते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल between similar cell having intercellular substances between them। तो हमने यहाँ पे बात करी है टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू जो होते हैं ग्रुप के सेल होते हैं, एक सिमिलर सेल के ग्रुप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एविडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू connective tissue is most evident and widely distributed in the body of complex animal। connective tissue is most abundant most abundant and widely distributed in the body of complex animal। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट abundant and widely distributed in the body of complex animals। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये मोस्ट एविडेंट होते हैं एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कॉम्प्लेक्स एनिमल की बॉडी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आर नेम्ड because of their they are named connective tissue because of their special function linking and supporting of the animal body। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। they are named connective tissue because of
because of their special function, because of their special function, linking and supporting of tissue या organ in our body. ठीक है, they are named connective tissue because of their special function linking and supporting of tissue or या organ in our body. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड फाइबर प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो एक्स्ट्रा का जो मीन होता है वो आउटर और सेलुलर का मतलब होता है सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर में एक ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाता है जिसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स and fibers. एक्स्ट्रा सेलुलर में एक्स्ट्रा का मीन होता है आउटर और सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी कि ग्राउंड सब्सटेंसेस, तो ग्राउंड सब्सटेंसेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। राइट एंड ग्लाइकोप्रोटीन और जो फाइबर होते हैं वो कोलेजन एंड इलास्टिन नाम की फाइबर से मिलकर बने होते हैं। कोलेजन एंड इलास्टिन ठीक है, कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो व्हाइट फाइबर होते हैं, जबकि इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वो येलो फाइबर्स होते हैं। दे आर व्हाइट फाइबर्स एंड दे आर येलो फाइबर। जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, they are branched and they are unbranched। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ
connective tissue, connective tissues. कनेक्टिव टिश्यू को हम तीन टाइप में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू. The second is dense connective tissue. Dense connective tissue. Dense connective tissue. And third is specialized connective tissue. Specialized connective tissue. तो सबसे पहले हम जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं. जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो लूजली एग्रीगेटेड होते हैं इन द फ्लूइड ऑफ सेमी मैट्रिक्स. जो लूज कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स एंड फाइबर होते हैं वो लूजली एग्रीगेट होते हैं. Their cell and fiber are loosely aggregated in the semi fluid matrix. एंड जो इसमें मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स की जो मात्रा होती है वो मोर होती है, मतलब ज्यादा होती है. ठीक है, इसको अपन डायग्राम से समझते हैं. जो लूज कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स एंड फाइबर होते हैं वो लूजली एग्रीगेटेड रहते हैं इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स. अब सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स की हम बात करें तो देखो जो इसके सेल हैं, सेल तो ये फाइबर हो गए, ये इसके सेल हो गए, ये फाइबर हो गए. दिस इज फाइबर एंड दिस इज सेल. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की. डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स एंड फाइबर्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं इन द मैट्रिक्स. ठीक है, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स एंड फाइबर आर compactly packed in the matrix, packed in the matrix. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनका फंक्शन स्पेशल होता है. their function are special, their function are special. Then हम फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये टू टाइप्स का होता है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव लूज कनेक्टिव टिश्यू है टू टाइप. फर्स्ट इज एरोलर connective
tissue, and the second is adipose. Adipose connective tissue. जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और जो सेकंड होता है वो डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल एंड जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल एंड फ्लूइड। स्केलेटल एंड फ्लूइड। स्केलेटल भी टू टाइप्स के होते हैं, कार्टिलेज एंड बॉन्स। कार्टिलेज एंड बॉन्ड। जो फ्लूइड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। फर्स्ट वन इज ब्लड एंड सेकंड वन इज लिम्फ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करी है। ये लास्ट कनेक्टिव टिश्यू था, जो तीसरे नंबर का था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, थैंक यू।